हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है बैड डेट। अब बेटा पहले बैड डेट समझने से पहले आप ये समझो कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट। मतलब अगर कोई पर्सन अपने डेट को, अपने कर्जे को नहीं चुका पा रहा, वो कैपेबल नहीं है कि वो अपने डेट को या अपनी लाइबिलिटीज को कंप्लीटली पे ऑफ कर सके, तो उस पर्सन को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, आप नोट डाउन कर लो। इंसॉल्वेंट मीन्स हो गया पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट। ठीक है, चल अब समझते हैं बेटा बैड डेट क्या हुआ। तो बेटा जितना पैसा आपका डूब गया, हम सिंपल सी बात कहें, जितना पैसा हमारा डूब गया वो पैसा कहलाता है बैड डेट। मीन्स अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। हमें जो पैसा लेना था, से फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख रुपए लेने थे अर्पित सर से, अब अर्पित सर हो गए इंसॉल्वेंट। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हो सकता है उनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो और कोर्ट के थ्रू हमें सेटलमेंट में से फॉर एग्जांपल बोला गया कि आपका जो डेट है उसका 40% सर को पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपीज़ का 40% तो हमें रिसीव हो गया 40,000, और बचा हुआ 60,000 रुपये हमारा डूब गया। तो वो जो 60,000 रुपये है वो कहलाएगा हमारा बैड डेट, अमाउंट विच इज़ इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। हमें जिससे पैसा लेना था वो जो पैसा अब रिकवर नहीं हो सकता वो कहलाता है बैड डेट। और अगर सर पूरे 1 लाख रुपये हमारे डूब जाते तो क्या दिक्कत है, बैड डेट हमारा 1 लाख रुपीज़ का हो जाता। ठीक, तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट, एंड बैड डेट मीन्स अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। जितना पैसा डूबा वो कहलाता है बैड डेट। देखो अब एंट्री, सैम हु ओड अस ₹1 लाख। हमें सैम से 1 लाख रुपीज लेना था, बिकम इंसॉल्वेंट। सेम क्या हो गया, सेम हो गया इंसॉल्वेंट। एंड नथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और उसकी स्टेट मतलब उसकी संपत्ति से हमें कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो हमारा लॉस हुआ कितने का, पूरे 1 लाख रुपीज़ का। तो पूरा 1 लाख रुपीज़ हमारा क्या हो गया, बैड डेट। और बेटा बैड डेट हमारा लॉस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट को हम कर देंगे डेबिट। और कितना बैड डेट हुआ, पूरे 1 लाख रुपीज़ का। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैड डेट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, और ये पैसा किससे लेना था हमें, सैम से। तो सैम का अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री हमारी बन के आती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सैम 1 लाख रुपीज़। देखो नेक्स्ट एंट्री देखो, तन्मय हु ओड अस ₹1,50,000। तन्मय से हमें लेने थे 150, बिकम इंसॉल्वेंट। तन्मय अब अपने डेट को पे करने में कैपेबल नहीं है। एंड 40 पैसा इन अ रुपी, 40 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अब बेटा ये 40 पैसे का क्या कंसेप्ट है, 1 रुपीज़ के अंदर होते हैं 100 पैसे। तो हर 100 पैसे के कंपैरिजन में आपको 40 पैसे रिसीव होंगे। दैट मीन्स 40% अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको दिखे 40 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन्स 40%, 30 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन्स 30%, 35 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन्स 35%। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ सकता है, जनरली एग्जामिनर पूछता नहीं है, बट अगर ऐसा आपको कह दिया जाता कि 40 पैसा इन 2 रुपीज़ तो मतलब बदल जाता। तो फिर आपका 40 पैसे का मतलब 40% नहीं होता। सर बात समझो, 40 पैसा इन 2 रुपीज़, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, 2 रुपीज़ में हो गए 200 पैसे। हर 200 पैसे के बदले आपको 40 पैसा रिसीव होगा। अगर आप परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 40 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20%। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कोई फ्रेमिंग आ जाए तो पहले आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट आपको रिसीव हो रहा है, और बचा हुआ बैलेंस अमाउंट आपका बैड डेट हो जाएगा। 99% केसेस में एग्जामिनर जनरली डायरेक्ट आपको कहता है, तो ये जनरली आपको गिवन होता है 40 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन्स 40%। 1,50,000 रुपीज़ हमें लेने थे तन्मय से, इसमें से 40%, 150 का 40%, परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आता है बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100।
तो 1,50,000 का जब आप 40% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तो 60,000 रुपीज़ क्या हुए हैं सर? 60,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं या डूबे हैं? चेक करो। इज़ रिसीव्ड 40% रिसीव हुआ, तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे इधर कैश और बैंक। और बैलेंस अमाउंट कितना है? 1,50,000 में से 60,000 रिसीव हो गए, तो बैलेंस अमाउंट जो है वो है 90,000 रुपीज़ का, वो हमारा हो गया बैड डेट। ठीक है। अब पेमेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम फिर बैंक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कैश अकाउंट। तो फाइनल एंट्री हमारी हो जाती है कैश रिसीव हुआ है, एसेट है, इंक्रीज हुई है, हो जाएगा डेबिट। बैड डेट हमारा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये भी हो जाएगा हमारा डेबिट। और किससे लेना था पैसा? तन्मय से। तो फाइनल एंट्री हमारी निकल के आती है कैश अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़, बैड डेट अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ टू तन्मय अकाउंट 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो अब ऐसे सेम एंट्री है। अमन हु ओड अस रुपीज़ 2 लाख बिकम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसा इन अ रुपीज़ रिसीव्ड। 35 पैसा मीन्स हो गया 35%। 2 लाख रुपीज़ हमें लेने थे अमन से, इसका 35% हो जाएगा 70,000। तो 70,000 आपको हुआ है रिसीव थ्रू चेक, तो यहाँ पे कैश वर्ड ये ना यूज़ करके हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? बैंक अकाउंट। अब 2 लाख रुपीज़ में से 70,000 हमें रिसीव हो गया, दैट मीन्स बैलेंस जो अमाउंट है 1,30,000 का, वो हमारा हो जाएगा बैड डेट। और एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू अमन अकाउंट 2 लाख रुपीज़। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो। सेम एंट्री है ये, बेटा आप ही प्रिपेयर करोगे। एक बार ओरली में बता देता हूँ। 5 लाख रुपीज़ हमें लेने थे रजत से, इस बार आपको बोला है कि बैंकक्रप्ट की जगह इंसॉल्वेंट की जगह बैंकक्रप्ट हो गया, तो सेम ही मीनिंग है। बैंकक्रप्ट हो गया मतलब भी वो अपना डेट पे नहीं कर पा रहा। तो 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव हुआ है, तो 5 लाख का 60% आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ रिसीव हुए, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डायरेक्ट भी आप एंट्री बना सकते हो। सर बैलेंस अमाउंट आपका डूब गया, तो उसके लिए लिख देंगे बैड डेट। कितना पैसा हमारा इरिकवरेबल है? 5 लाख में से 3 लाख रिसीव हो गए, तो बैलेंस अमाउंट 2 लाख रुपीज़ हमारा बैड डेट हो गया। और यहाँ आ जाएगा टू रजत 5 लाख रुपीज़। चलो अब बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं आज, जिसका नाम है बैड डेट रिकवर अकाउंट। चलो तो देखो, बैड डेट रिकवर का मतलब, बैड डेट का मतलब तो आपको पता ही है, अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। रिकवर्ड मतलब क्या? सर रिकवर हो गया। तो मतलब जो पैसा पहले आपका इररिकवरेबल था, जो आपने राइट ऑफ कर दिया था ये एज्यूम करके कि ये पैसा नहीं मिलने वाला, वो अब क्या हो गया? अब हो गया वो रिकवर। तो ये हो गया हमारा फायदा। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो बैड डेट रिकवर क्या हो जाता है हमारा? क्रेडिट। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंट्री देखो आप इसकी, ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम टीशा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। मीन्स 20,000 हमें रिसीव हुए टीशा से। बेटा अगर बच्चा सिर्फ इतनी एंट्री बनाता तो बच्चा एंट्री क्या बना देता? कैश अकाउंट डेबिट टू टीशा अकाउंट।
कितना 20,000। बट इस ट्रांजेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस ट्रांजेक्शन के लिए ये एंट्री गलत है। क्यों? आप इसको लिख के ही कट करना ताकि आपको याद रहे नोट्स में कि क्या गलती की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 20,000 रिसीव फ्रॉम टीशा सिर्फ इतनी एंट्री होती तब तो जो आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू टीशा वो करेक्ट होती। बट आगे लिखा हुआ है विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ये जो 20,000 आपको रिसीव हुए हैं ये आपके पहले प्रीवियस ईयर में हो गए थे बैड डेट। इनको हमने बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था, हमारी बुक्स में से हटा दिया था। तो अब टीशा नाम का कोई पर्सन हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट के साथ टू टीशा अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें वर्ड यूज़ करना पड़ेगा टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है, इसको लिखकर ही क्रॉस करना ताकि याद रहे आपको। एक लास्ट एंट्री और हम डिस्कस कर लेते हैं। 26,000 रिकवर्ड फ्रॉम अरुण विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। वैसे तो सेम एंट्री है, तो फटाफट से इसकी आप एंट्री देख लो क्या बनेगी। 26,000 रिकवर हो गए किससे? अरुण से, जो कि प्रीवियसली हो गए थे बैड डेट। तो यहाँ पर अगेन सेम बात, पैसा आया कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बट अगेंस्ट में हम अरुण अकाउंट यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इसके डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।